सरसब्ज पाकिस्तान चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिए। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि अपने साइकस सागो पाम कितना खूबसूरत प्लांट है, इसकी देखभाल क्या है, सर्दी में हमने इसको किस तरह देखभाल इसकी करनी है, इसकी खादों का रूटीन क्या है, इसे पानी कब देना है और इसे हमने साल में धूप में रखना है, छाँव में रखना है और क्या क्या इसकी देखभाल है। टोटल इन्फॉर्मेशन, तमाम मालूमात इसी वीडियो में आपको मिलेगी। तो आपने कैसे वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इंशाअल्लाह दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप देख सकते होंगे बहुत ही खूबसूरत प्लांट, साइकस प्लांट, सागो प्लांट, और इसे कहते हैं सागो पाम कहते हैं, और दोस्तों इसे आम ज़ुबान में कहते हैं कंगी पाम। कंगी पाम की इसकी क्या देखभाल है, सर्दियों में हमें इसकी क्या देखभाल करनी है, इसको हमने कब पानी देना है, कब इसकी खादों का शेड्यूल है और क्या हम इसे धूप में रखें, छाँव में रखें और क्या इसकी टोटल इन्फॉर्मेशन के क्या क्या इसकी देखभाल है, तो तमाम तर इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिलेगी। तो आपने कहीं से वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को लास्ट तक आखिर तक ज़रूर देखना है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। जज़ाकल्लाह। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सागो पाम की नेचर क्या है। मैं हर वीडियो में यही कहता हूँ कि अगर हमें अपने प्लांट की नेचर समझ लग गई तो इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा कि हमने इसको किस तरह इसकी देखभाल करनी है। तो दोस्तों, सागो पाम जो है, सागो पाम साइकस प्लांट इसे कहते हैं, इसकी जो है ग्रोथ एज वो है गर्मियों में ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ करता है, सर्दी में इसकी बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं होती। और ये दोस्तों बहुत ही स्लो ग्रोइंग प्लांट है, बहुत ही आस्ता आस्ता ग्रोथ करता है, बढ़ता है। और दोस्तों, साल में सिर्फ ये 2 मरतबा अपने लीव्स इसके आते हैं, उसके बाद इसके लीव्स नहीं आते। मतलब कि आपने अगर प्लांट रखा है तो 2 साल में सिर्फ 2 मरतबा इसके ऊपर लीव का सेट आता है। दोस्तों, आप ये देख सकते होंगे, ये देखें कितना माशाल्लाह बड़ा इसका इस दफ़ा लीव आए थे। ये 4 आए थे और नीचे वाले ये जो देख सकते होंगे दोस्तों, ये थे 4 और 6 सेट थे और नीचे उसका थे फिर 4। तो माशाल्लाह मेरा सागो पाम काफ़ी बड़ा हो चुका है। दोस्तों, ये सिर्फ साल में 2 मरतबा इसको लीव्स आते हैं। और दोस्तों, आपने साल में 2 मरतबा ही इसे खाद देनी है, इसे खादों की भी इतनी ज़रूरत नहीं। अगर आप नहीं भी देते तो इसको कोई टेंशन नहीं, अपनी ग्रोथ को बढ़ाना जानता है। बहुत अच्छा जो है ना डेजर्ट प्लांट है एक हिसाब का। ये साइकस प्लांट बहुत ही खूबसूरत है, आमतौर काफ़ी ज़्यादा इसका लगा होता है, इसका कार्डक काफ़ी मोटा हो चुका होता है। और इसका जो कार्डक्स है वो मैं चले आपको दिखाता हूँ। इसका तना जो है, चले मैं आपसे शेयर करता हूँ। वो देखें नीचे आप देख सकते होंगे, वो देखें, ये देखें, ये है इसका कार्डक्स। ये तो ऐसे ही ये मोटा हो जाता है जैसे जैसे इसकी एज होती है। तो दोस्तों, इसकी एज काफ़ी ज़्यादा है। इस टाइम इसकी तकरीबन एज 4 से 5 साल है, 5 से 6 साल या 4 से 5 साल इसकी एज है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इसको 2 साल तकरीबन होने वाले हैं और ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। तो बहुत ही डीट प्लांट है, इसकी कोई भी इतनी केयर शेयर कोई नहीं है। आप इसे सर्दी में आप जो है ना इसकी क्या देखभाल, मैं ये पहले बता दूंगा कि सर्दी में इसकी क्या देखभाल है। अगर आप इसे धूप में रखना चाहें तो रख लें, वैसे फ़ायदा कोई नहीं है धूप में रखने का, शेड में रख लें आप। और उसके बाद आप ग्रीन नेट में रख सकते हैं आप इसे, ठीक है। पॉली हाउस में रख लें तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि इस प्लांट को नमी बहुत पसंद है, ह्यूमिडिटी इस प्लांट को दोस्तों बहुत ज़्यादा पसंद है। जितनी अच्छी है ग्रोथ दोस्तों बरसात में करता है, उतनी अच्छी है ग्रोथ बाहर के दिनों में नहीं करता। मार्च अप्रैल में इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं करता जितनी अगस्त सितंबर में करता है। तो दोस्तों, ये इसके अंदर प्लस पॉइंट है। अगर आप इसे पॉली हाउस में रखेंगे तो ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ करेगा। और लेकिन आप इसे पॉली हाउस में रखें या जहाँ मर्जी रखें, इसने ग्रोथ अपने टाइम के हिसाब से करनी है। मतलब इसने अगर 6 महीने बाद पत्ते इसके जो है ना लीव्स आने हैं, या 6 महीने बाद इसका न्यू लीव का सेट आना है, तो दोस्तों इसने 6 महीने के बाद आना। ये नहीं कि आप इसको खाद दें तो 2 महीने बाद निकालने लग जाएगा या 4 महीने बाद, नहीं। इसने अपने हिसाब से ही चलना है। इसके आपको नेचर पता चल गई होगी कि ये बहुत स्लो है, साल में सिर्फ 2 मरतबा लीव्स निकालता है। अगर आपका प्लांट साल में 2 दफ़ा नहीं निकालता तो फिर आप देख सकते होंगे कि इसमें मैं क्या गलती कर रहा हूँ, खाद दे रहा हूँ, पानी कहाँ कर रहा हूँ, इसको मैंने सही जगह पे रखा हुआ है, ये इसके जो लीव्स हैं वो खूबसूरत हैं, क्या है। ये बातें अगर आपको पता चलेंगी ना जब आप रखेंगे, फिर आपको इसकी पता चल जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी अच्छा प्लांट लगा होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए। जज़ाकल्लाह दोस्तों।
अब मैं आपको बात करूँगा खादे में। आपको बता दी कि साल में सिर्फ 2 मरतबा आपने देनी है खाद, ठीक है। एक मरतबा आप मार्च में दे सकते हैं, अप्रैल में इसके जो लीव्स आते हैं, उसके बाद आप बरसात में दे सकते हैं, जुलाई में दे दें या अगस्त में दे दें। अगस्त में भी इसके, अगस्त या सितंबर में फिर इसके लीव्स आते हैं, तो आप तब खाद देंगे। और पानी की रूटीन अगर आप पूछें तो दोस्तों, अगर आप इसको 15 दिन भी पानी नहीं देते तो कोई टेंशन नहीं, महीना पानी देते कोई टेंशन नहीं। सर्दियों में, गर्मियों में तो आपको 1 से 2 दिन बाद थोड़ा बहुत इसको दे दें तो कोई टेंशन की बात नहीं है। गर्मियों में भी इसको अगर पानी आपने 2-3 दिन नहीं दिया तो इसको कोई टेंशन नहीं है। फुल गर्मियों में भी अगर इसको आपने पानी नहीं ना दिया तो इतना डीट प्लांट है, इतनी जल्दी मरता नहीं है। लेकिन सर्दियों में महीने बाद दे लें, 15 दिन बाद दे लें। चलें आपको मैं अपने प्लांट का सरफेस एरिया दिखाता हूँ। ये मैं इसे तकरीबन, ये देख सकते होंगे आप, ये माशाल्लाह मैं इसे तकरीबन हफ्ते में 1 मरतबा पानी देता हूँ। हफ्ते में ये देखें मिट्टी कितनी नम है, गीली है, तो इस वजह से मैं इसे पानी बहुत ही कम देता हूँ। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ लग गई होगी कि हमने अपने सागो और साइकस प्लांट को किस तरह सर्दियों में देखभाल इसकी करनी है, और टोटल इन्फॉर्मेशन आपको समझ लग गई होगी। और बाकी इसको आप धूप में रखें, शेड में रखें, इसका काम है ग्रोथ करना। और ज़्यादा गर्मी में अगर आप मतलब इसको शेड में रखेंगे ना, फुल डायरेक्ट सनलाइट में, धूप में रखेंगे, तो इसके लीव जो हैं वो येलो हो जाएंगे, लेकिन बाद में ये मरेंगे नहीं, इतनी जल्दी ये मरता नहीं आपका, बहुत डीट प्लांट है। तो वैसे तो आप, मैं इसे शेड में ही रखता हूँ, मैं नहीं इसे धूप वगैरह इसको लगाता, फिर भी यह अच्छी से अच्छी ग्रोथ कर रहा है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो में आपको साइकस के बारे में, सागो पाम, कंगी पाम के बारे में मैक्सिमम जो है मैंने इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश की है। बाकी कोई बात रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों टॉपिक ख़त्म हो चुका है, अब कर लेंगे हम आज की अच्छी बात। जी दोस्तों, आज की अच्छी बात ये है कि हमारा ज़िंदगी का मकसद क्या है, हम मुसलमान का हमारा ज़िंदगी का मकसद क्या है, ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों ज़िंदगी का मकसद एक ही है कि अल्लाह को राज़ी करना, अल्लाह की बंदगी करनी है। हम अल्लाह के बंदे हैं दोस्तों। हम इस दुनिया में आए नहीं, हम भेजे गए हैं। भेजने वाला कौन है? अल्लाह। अल्लाह ने हमें इस दुनिया में भेजा, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाया, फिर मुसलमान बनाया, फिर मुसलमान बनाने के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया, सबसे आला उम्मत में पैदा किया, सबसे आला हमारे नबी थे, तमाम नबियों के सरदार थे। दोस्तों ये कितनी फ़जीलत की बात है, यकीन माने इससे ज़्यादा फ़जीलत की कोई बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह ताला ने हमें इतना कुछ दिया। दोस्तों हमने नहीं था अल्लाह को कहा कि हमें मुसलमान पैदा कर, या इस पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में अल्लाह ने पैदा किया, आज़ाद मुल्क में, हम मजहबी आज़ादी में, हम मज़हब के ऊपर चल सकते हैं। दोस्तों क्या कितने मुसलमान हैं जो मज़हब पर नहीं चलते, मज़हब पर नहीं चल सकते, जैसे कश्मीर के मुसलमान हैं, फ़लस्तीन के हैं। दोस्तों कितना जुल्म हो रहा है मुसलमानों पर। तो दोस्तों अल्लाह का कितना शुक्र अदा करते हैं कि हम अल्लाह ताला ने हमें पाकिस्तान में पैदा फरमाया। और दोस्तों ज़िंदगी का मकसद एक ही है, अल्लाह राज़ी हो जाए। इसमें दोस्तों बेशक मखलूक नाराज़ हो, जो मर्ज़ी हो, लेकिन एक हमारा मकसद है कि हमने अल्लाह को राज़ी करना है। अगर अल्लाह राज़ी हो गए तो दोस्तों मखलूक पूरी नाराज़ हो जाए तो वो बंदा कामयाब है। और जिसने मखलूक को राज़ी किया और अल्लाह को नाराज़ कर दिया तो दोस्तों वो बंदा नाकाम है, उसने सबसे घाटे का सौदा किया। और अल्लाह ताला किस तरह राज़ी होंगे? अल्लाह ताला के हुक्मों पर चलने, और किस तरह चलें? जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते थे वैसे चलें, और माँ बाप की फरमाबरदारी करें, बड़ों की इज़्ज़त करें, छोटों से शफ़क़त से पेश आएँ, हमसायों के हक़ूक़ अदा करें। जैसे जैसे अल्लाह ने कहा पूरी ज़िंदगी वैसे अगर हम गुजारेंगे इंशाअल्लाह, ये है ज़िंदगी का मकसद। तो दोस्तों ये तो काफ़ी अच्छी बात थी, मैंने आपसे शेयर किया है। अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफ़ीक दे, अल्लाह ताला आपको भी अमल की तौफ़ीक दे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये बात तमाम मुसलमानों तक पहुंच सके। और अगर वो अमल करेंगे, अगर हमारे सुनने से, कहने से, आपके शेयर करने से अगर एक बंदा भी दोस्तों अमल करने लग गया तो दोस्तों बहुत अच्छा सौदा है। क़यामत तक, मौत तक, हम मर भी जाए लेकिन वो अगर अमल करता रहे हमें सवाब मिलता जाएगा। ये थी आज की अच्छी बात, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। काफ़ी वीडियो लंबी हो जाती है लेकिन मैं इस बात की परवाह नहीं करता। अल्लाह ताला कोई तो सुनेगा ना, अगर कोई भी ना सुने तो अल्लाह तो जान रहा है ना कि मैं ये भाग की बात कर रहा हूँ, अल्लाह ताला की बात कर। दोस्तों ये थी काफ़ी ज़रूरी बात जो मैं आपसे शेयर की। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। तो पाकिस्तान में पौधे लगाते जाएँ, पाकिस्तान को रवा रखिए, माहौल को खुशगवार रखिए। दोस्तों मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।